नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स दौर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉमिक्स रीडिंग के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वेताल की एक बहुत ही शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स लुटेरों का काल। तो दोस्तों, इसका अंक है 361 और यह प्रकाशित हुई थी सन 1980 में, आज से 46 साल पहले। दोस्तों, उस समय इसका मूल्य था ₹1.50। तो दोस्तों, आइए रीडिंग शुरू करते हैं वेताल की शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स लुटेरों का काल। आइए दोस्तों। लुटेरों का काल। घने जंगल में विशालकाय हिप्पो और घड़ियालों वाली उस नदी में एक और चीज आ पहुंची थी, जलदस्यु। यह जगह हमारे अनुकूल है। हजारों मील तक पुलिस का नाम निशान नहीं। फिर भी कहते हैं आधी रात को भी गहनों से लदी कोई सुंदरी वहां निर्भय घूम सकती है। उस सारे इलाके में अपराधियों को चेतावनी देने वाले वेताल के शुभ चिन्ह थे। अस्पताल, मिशन स्कूल पर भी यह चिन्ह था। वेताल के संरक्षण में पूर्ण शांति थी। स्कूल के वार्षिक आर्थिक अनुदान का दिन। समुद्र पार से पैसा आया है। वार्षिक अनुदान बिल्कुल सही समय पर। खबर नदी में डेरा डाले हुए जलदस्युओं तक भी पहुंची। उस बूढ़े और बच्चों के हाथ में 50,000 शिकार तगड़ा है। नहीं मिस्टर मोटू, वह स्कूल वेताल के संरक्षण में है। हम भूत प्रेतों से नहीं डरते, वह पैसा हमारा है। बाद में वह रहा स्कूल। जरा सोचो, वहां बड़े $50,000 हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा था ये जंगल खजाने का भंडार है। हजारों मील तक किसी सिपाही का नाम निशान नहीं। बंदूकें निकाल लो और लंगर डालो। इस बीच मिशन स्कूल में पैसा बिल्कुल समय पर आया है। वेतन आदि चुकाना है। जलदस्युओं ने स्कूल के नीचे की तरफ लंगर डाला। यह काम पूरा होने पर जंगल वालों को भी पता चल जाएगा हम कौन हैं। स्कूल नहीं लूट सकते। वेताल का शुभ चिन्ह। देखो बुशवा, हमने तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए रखा है। तुम अपना काम करो बस। तुम यह पैसा नहीं ले सकते। यह स्कूल का है, बच्चों का है। चलो दूर हटो। सब माल समेट लिया है। काफी कुछ था और पैसा मैंने ले लिया है। काम खत्म करो और चलो। कितनी आसानी से सब हो गया। मिशन स्कूल जल रहा था। बदमाशों ने लूटा तो सही, पर हमारा स्कूल क्यों जला दिया? और पानी लाओ,
पादरी जी, मेहनत बेकार है, हमें स्कूल बचाना ही होगा, लगे रहो। तुम्हें पक्का पता है सब बच्चे बाहर आ चुके हैं? हाँ, गिन लिए हैं। बेकार है, आग नहीं बुझेगी, वर्षों की मेहनत उन बदमाशों ने राख कर दी। इस जंगल में हम इस बारे में कर भी क्या सकते हैं? जलदस्यु लूट का माल लेकर भाग निकले। चलते चलो नीचे की ओर। मोटू, मजा आ गया। देखो कितना माल है। हाँ मोटू, पर स्कूल को जलाने की क्या जरूरत थी? यह हमारा पहला डाका है और मैं इन जंगलियों को बताना चाहता हूँ कि हम खूंखार लोग हैं, ताकि जब वे हमारे आने की खबर सुने तो रास्ता छोड़ दें। उधर जंगल के आर पार नगाड़े बज उठे। जलदस्युओं ने स्कूल लूटकर जला दिया। जलदस्युओं ने स्कूल जलाया। बाद में लो अपना हिस्सा। खर्च तो अभी नहीं कर पाओगे, हम कुछ अरसा यहाँ रुकेंगे, माल ही माल है यहाँ। तुमने स्कूल का रास्ता बताया था, यह लो अपना हिस्सा। मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं पता था तुम स्कूल जला दोगे। वह मार्गदर्शक खतरनाक साबित हो सकता है। नगाड़ों की आवाज सुन रहे हैं? अब सारे जंगल को स्कूल के डाके की खबर हो जाएगी। बहुत खूब, अब सारा जंगल हमसे डरेगा। इस बीच जलदस्युओं के एक नए गिरोह ने सारा पैसा लूटकर स्कूल में आग लगा दी है। बेताल आग बबूला हो उठा। जलदस्युओं ने ही उसके पिता को मारा था। मिशन स्कूल। $50,000 हाल ही में आए थे। काश वे स्कूल की इमारत को न जला पा जाते, वे हमारी सारी रसद भी ले गए। पादरी, चिंता मत करो, अपराधियों को दंड मिलेगा, स्कूल फिर बनेगा। गुस्से के कारण वेताल साफ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। मुझे उन बदमाशों पर दया आ रही है। जंगल वाले कहते हैं जब वेताल क्रुद्ध होता है सारी जंगल कांपने लगता है। पादरी और दूसरे शिक्षकों ने छप्पर खड़े किए। उधर वेताल जलदस्युओं के पीछे था। नीचे की ओर गए हैं, जरूर सहकारी भंडार जाएंगे। तेज तूफान, हमें उनसे पहले वहां पहुंचना है। नदी के किनारे पर एक समृद्ध सहकारी भंडार। भंडार मत लूटना, वो देखो वेताल का शुभ चिन्ह। स्कूल जैसा ही है, बकवास बंद करो। चलो साथियों, तैयार हो जाओ। जलदस्यु हत्यारे। हम तुम्हारी करतूतें सुन चुके हैं। तुम इस सहकारी भंडार को नहीं जला सकते। वेताल, तिजोरी और जो कुछ ले सकते हो उठा लो, फिर आग लगा दो। चुप रहो तुम। खूब माल मिला, देर हो गई। जल्दी करो जिप। हाँ, जिप के अलावा सब आ गए।
1 मिनट में नहीं आया तो छोड़ जाएंगे। वेताल ने पकड़ लिया होगा उसे। सब सुन लो, जो पीछे रह गया सो रह गया, हम किसी का इंतजार नहीं करते। इस बीच तो तुम्हारा नाम जिप है और तुम उनमें से एक हो। अच्छा बताओ, आए कहाँ से हो? हमारा गिरोह डांके डालता था। हम बड़ी मुश्किल से कानून के पंजे से बच सके। मोटू ने जंगल का रास्ता सुझाया। पुलिस सब जगह हमारे पीछे है। इस जंगल में खूब माल है। वहां न पुलिस है न कानून। हमें यह नाव दिखी और हमने इसे हथिया लिया। तुम मुझे इस तरह छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जेब मैं लौटूंगा। लंगर उठा लो, चलो। ठहरो मोटू, वो जीप आ रहा है। कहाँ रह गए थे? बोतल खाली कर रहे थे, हैं? कभी पीछे रह गए तो रह ही जाओगे, समझे? उधर कबीले में पहले मिशन स्कूल और अब हमारा सहकारी भंडार दोनों जलदस्युओं के काम हैं। दोनों जगहें वेताल के संरक्षण में थी। लगता है वेताल के कानून में दम नहीं रहा। उतावले मत बनो। वेताल जरूर इन जलदस्युओं को सजा देगा। जलदस्यु जिप। इससे पहले कि जंगली लोग या जानवर आएं, मुझे छुटकारा पाना ही होगा। चले गए, नाव पकड़नी ही होगी। यहां तो अकेला मर जाऊंगा। उधर जलदस्युओं की नाव पर जीप। तुमने आधा घंटा इंतजार कराया। तुम्हारी सजा देख की सफाई करो। अच्छा, हमारी अगली कार्रवाई नीचे इस तरह होनी है, पर नक्शे पर यह निशान कैसा है? वेताल का अशुभ चिन्ह, खोपड़ी का निशान। अचानक झटका लगा। नाव एक ओर झुक गई। किनारे से टक्कर लगी है, पर चालक क्या कर रहा है? यह तो बेहोश पड़ा है। अरे, इसके जबड़े पर यह निशान, खोपड़ी का निशान। देखो, नीचे कुछ टूटा तो नहीं? कुछ खास नहीं, कीचड़ में धसी है नाव। इधर पानी घुस रहा है। किसी बढ़ई को बुलाओ। होश आया इसे? नहीं मोटू, लगता है बुरी तरह पिटा है। हो क्या रहा है? कोई चालक के जबड़े पर यह निशान छोड़ गया। वेताल का निशान। मैंने पहले ही कहा था, मिशन स्कूल और भंडार वेताल संरक्षित है। वह आ पहुंचा। चुप रहो, बहुत सुन चुका तुम्हारी बकवास। हमारा कोई आदमी चालक को नहीं मारेगा। जरूर कोई बाहरी आदमी नाव पर है। जिप, तुम भी ढूंढो उसे। उधर असली जिप। वो रही नाव। आखिर मैं पहुंच ही गया। मैं हूं जिप। एक नकाबपोश ने घेर लिया था मुझे। मेरे कपड़े भी छीन ले गया। अरे, वो झाड़ू वाला, मैंने सोचा था जिप है। वही है, यही होगा, खोजो उसे। नाव पर कोई पागल है। जिप के कपड़े पहने हुए
शायद हमारा अपहरण करना चाहता है। तलाश करो, उसे जिंदा पकड़ना है। जिप, उसकी शक्ल सूरत कैसी है? पता नहीं, नकाब ओढ़े हुए था। वे चलते फिरते प्रेत को कभी नहीं खोज पाएंगे। वो भाग नहीं सकता। या तो वो इधर आया है या किनारे की तरफ। माइक, जरा सामने की ओर देखो। आओगे? बताओ, तुम्हारा बारूद वगैरह कहाँ है? तुम लोग इसी बर्ताव के काबिल हो। देखो, आवाज ना हो। अरे, इसने तो कुंडा ही उखाड़ लिया। माइक ने भागने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। मैंने पहले ही कहा था। शस्त्रागार में उसने पलीते में आग लगा दी और जब तक फ्यूज पूरा जलता है मैं इस गिरोह से निपटता हूं। कुंडा अपनी जगह लगा दिया। हाँ, नदी तो घड़ियालों से भरी पड़ी है। डेक पर ही जाना होगा। इस छोटी सी नाव पर अजनबी अब तक नहीं मिला। सब जगह देख लिया मोटू, सिर्फ अगला केबिन बाकी है। वहां क्यों नहीं देखा? माइक और वो जंगली गए हैं देखने। जंगली पर भरोसा नहीं, तुम दोनों भी जाओ। माइक कहाँ है? कहीं दिखा नकाबपोश? माइक गया, नकाबपोश यहां नहीं। कहाँ छिपा है, किसी को नहीं मिला। लगता है नदी में कूदकर घड़ियालों का शिकार बन चुका है। उधर शस्त्रागार में पलीता धीरे धीरे जल रहा था। आज तुम मुझे देखकर भी कुछ नहीं बोले। तुम भी तो गिरोह में हो। नहीं, चलते फिरते प्रेत, मैं उनका मार्गदर्शक हूँ। मुझे नहीं पता था वे मिशन स्कूल और भंडार लूटेंगे। अच्छा, तो ऐसा करो, बाहर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा ले आओ और वो मेगाफोन भी, पर कोई देखे नहीं। भंडार घर में भी नहीं है मोटू। सबको डेक पर बुलाओ, शायद वहां छिपा हो। अरे देखो। इससे पहले कि तुम मारे जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। है या माइक को पकड़ रखा है। क्या यह वेताल है? यह कैसी वेशभूषा? वेताल की पहली झलक जलदस्यु भौचक के रह गए। अब वे चलते फिरते प्रेत का करिश्मा देखेंगे। जलदस्युओं, तुमने मेरे संरक्षण वाले मिशन स्कूल और सरकारी भंडार को लूटा। गोली भी तो नहीं चला सकते। सुनो, वो क्या कह रहा है। हथियार डाल दो, नहीं तो इस जहाज समेत सब नष्ट हो जाओगे। हथियार डाल दे? बकवास बंद करो। अब तुम बचकर भाग नहीं सकते, समझे? एक तरफ हमारी बंदूकें और दूसरी तरफ नदी के घड़ियाल। जंगल वाले वेताल के चिन्ह का भरोसा करते हैं। तुमने उनका विश्वास तोड़ा, बच्चों को लूटा। तुम्हें चेतावनी मिल गई है। अब कबीले वाले ने चुपचाप मांस का टुकड़ा
नदी में फेंक दिया। आया, गोली चलाओ। ओ कितने सारे घड़ियाल, वो उनके बीच में कूदा है। पागल है, पता नहीं कौन था। वे चलते फिरते प्रेत को जानते नहीं। घड़ियालों ने फेंके गए मांस के टुकड़े कर डाले। यह चाहिए था तुम्हें, अब तक तो ठीक हुआ। वेताल नाव के पिछले हिस्से तक सुरक्षित पहुंच गया। वहां कबीले वाला इंतजार में था। किनारे पर पहुंचकर वह एक घने पेड़ पर चढ़ गया। यह मेगाफोन अब काम आएगा। इस बीच शस्त्रागार में जलता पलीता छोटा होता जा रहा था। अच्छा वेतालिया, जो भी तुम्हारा नाम हो, विदा। मरा भी तो कैसे। यही था जंगल वालों का रक्षक, क्या मजाक है। और जैसे ही उन लोगों ने चैन की सांस ली, अचानक, ओ जलदस्युओं, अब तुम्हारा अंत निकट है। जलदस्युओं, तुमने मेरे चिन्ह की उपेक्षा की, तुमने स्कूल को लूटा और जलाया, तुमने सहकारी भंडार। मोटू, यह क्या है? कोई चाल लगती है। अब उन्हें पता चलेगा चलता फिरता प्रेत क्या है। बंदूकें गिरा दो और एकदम नाव छोड़ दो। मोटू, यह तो उसकी आवाज है। उसे तो घड़ियालों ने खा लिया था। नाव की तलाशी लो, कहीं टाइम बम न रख गया हो। वो आवाज हमने उसे मरते देखा था। बकवास बंद करो, खोजो, सब जगह देखो। शस्त्रागार रहने दो, वहां ताला लगा है। शस्त्रागार में पलीता लगातार छोटा होता जा रहा था। अरे मेरा मेगाफोन, वो जोकर ले गया शायद। तुम्हारे लिए होगा जोकर, मेरे लिए नहीं। तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, 10 सेकंड में नाव में विस्फोट होगा। मोटू, हमें भागना चाहिए। वह आवाज, हम और आत्मसमर्पण। बकवास कर रहे हो। उड़ा सकते हो तो उड़ा दो हमें। धड़ाम। क्या हुआ? शस्त्रागार में आग, पर कैसे? चले चलो, नाव डूब रही है। उधर वेताल सब कुछ देख रहा था। बंदूकें लेकर किनारे पहुंचो, नाव डूब रही है, नदी में घड़ियाल हैं। स्कूल और सहकारी भंडार से लूटा हुआ पैसा नहीं छोड़ूंगा। चकित और क्रुद्ध जलदस्युओं ने डूबती नाव को छोड़ दिया। सब आ गए, चलो। मोटू, वो नकाबपोश, हमने उसे नदी में कूदते देखा था। घड़ियाल उस पर झपटे थे। फिर उसकी आवाज सुनी। उसे तो मर जाना चाहिए था। तुम्हारा अंतकाल निकट है, 10 सेकंड में जहाज में विस्फोट होगा। और विस्फोट हुआ कैसे? क्या उस जंगली ने ठीक कहा था? वह चलता फिरता प्रेत है जो कभी नहीं मर सकता। भय से कांपते जलदस्युओं ने घने जंगल की ओर देखा, पर कोई उत्तर नहीं। नाव डूब जाने पर जलदस्यु हताश हो गए। अब
इस खतरनाक जंगल में, और वो नकाबपोश हमें जरूर देख रहा होगा। मार्गदर्शक भी नहीं है। चुप रहो, मुझे सोचने दो। इस बीच मार्गदर्शक, हम यहाँ नहीं रह सकते। हम पैदल चलेंगे इस खतरनाक जंगल में। हाँ, हमारे पास बंदूकें हैं, माल है। जो नहीं चल सकते उन्हें यहीं छोड़ो। शेर उन्हें खा जाएंगे। मोटू, हमें मत छोड़ जाओ, हमें साथ ले चलो। चलो, हमें अपनी जान बचानी है। ये जलदस्यु तो अपनी माँ को भी धोखा दे देंगे। हम इन लोगों को पास के गांव तक पहुंचाएंगे। गांव पहुंचकर बेताल ने संदेश भेजा, इन अपराधियों का ध्यान रखना। अरे ये, और यह संदेश सारे जंगल में पहुंच गया। जलदस्युओं को सजा मिलेगी वेताल। जलदस्युओं को सजा मिलेगी वेताल। जलदस्युओं को। सब तरफ नगाड़ों की आवाज। उसे पकड़ो, पता लगाना चाहिए यह क्या हो रहा है। नगाड़े कह रहे हैं वेताल जलदस्युओं को सजा देगा। यहाँ कोई कबीले वाला हमें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज रात हम यहीं रुकेंगे। पहरेदार 4-4 घंटे पहरा देंगे, चौकस रहना। पर वेताल ने चुपचाप अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। घूंसा घन की तरह पड़ा, एक एक कर सब पहरेदारों पर। फिर सवेरे, उठो, सातों कहाँ चले गए? चलो हम ही उन्हें खोजें। मोटू, यह रहा जीप और बिनी। जबड़ों पर खोपड़ी का निशान। जिंदे तो हैं पर बेहोश हैं। इधर है सैम और एडी। लिम्पी, माइक सब बेहोश पड़े हैं। जोरदार मार पड़ी है इन्हें। वह नकाबपोश चलता फिरता प्रेत, वह तो मर चुका होगा। हमने मरते देखा। पता नहीं ये कब तक बेहोश पड़े रहेंगे। चलो हम निकल चले यहाँ से। हो सकता है वह कोई भूत हो। मोटू, बचाओ। मोटू रुको, बचाओ। पैसा मेरे पास है, पिस्तौल भी। कोई भूत मुझे नहीं रोक सकता। मैं चला। और अंततः जलदस्युओं का मुखिया वेताल के सामने था। बस मोटू, तुम्हारा खेल खत्म। वेताल को देखकर डर के मारे उसे लकवा मार गया। वह भूल गया कि पिस्तौल उसके हाथ में है। फिर अचानक उसे पिस्तौल याद आई, पर ज्यों ही उसने हाथ उठाया, वेताल की गोली चल चुकी थी। आदमी या दैत्य, तुम जो भी हो। जलदस्यु, तुमने स्कूल जलाया, बच्चों को लूटा। मोटू कम मजबूत नहीं था, पर वेताल के हाथ भी लोहे के थे। कहते हैं वेताल की आंखें देखकर शेर भी सहम जाते हैं। बेहोश यह भी कहते हैं कि गुंडे बिना हथियार के ताकतवर नहीं रहते। चलो अब इन्हें संभाले। मार जोरदार पड़ी है इन्हें।
घंटे भर में होश में आ जाएंगे। उन्होंने सब जलदस्युओं के हाथ पीछे करके बांध दिए। जब वे होश में आए, अरे यह तो जिंदा है, हमने इसे मरते देखा था। अब चलो, बहुत दूर जाना है। के बाद दूसरा गांव पीछे छूटा। जलदस्यु, आभार मानो, वो न होता तो गांव वाले तुम्हें पत्थरों से मार डालते। हम आभारी हैं। हमें ले कहाँ जा रहा है? जंगल में चलते चलते कई दिन गुजर गए। रात को वे कबीलों के पहरे में आराम करते थे। वह मौका दे दे तो ये कबीले वाले हमारा भुर्ता बना दें। सवेरे आवाज आती, चलो उठो। कहाँ ले जा रहा है हमें? मारना ही है तो यहीं क्यों नहीं मार देता? मिशन स्कूल हमारा पहला शिकार, शायद यहाँ मारेगा हमें। तुमने इस स्कूल को लूटा और जलाया था, अब तुम ही इसे बनाओगे। भागने की कोशिश की तो कबीले वालों के हाथों मारे जाओगे। हमारी ही बंदूकों से हमारी पहरेदारी। पादरी, यह रहा तुम्हारा पैसा, स्कूल भी कुछ दिनों में बन जाएगा। हम तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें? जल्दी करो, हम आगे चल रहे हैं। वह कठोर तो है पर न्यायप्रिय, वह जंगल का कानून है। जहां जहां उन्होंने हमला किया था, वेताल उन्हें सब जगहों पर ले गया। क्या हमें वह सब कुछ फिर से बनाना होगा जो हमने जलाया था? लगता तो यही है। बस काम करते रहो, जब तक काम है तब तक हम जिंदा हैं। का काम खत्म हुआ, आगे बढ़ो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, जानते हैं इसे फिर से बनाना है। मोटू, सब कुछ राख करने का विचार तुम्हारा ही था। बंदी जलदस्यु सहकारी भंडार पहुंचे। इसे जंगल वाले हमसे डर जाएंगे। क्यों? बकवास बंद। जो कुछ तुमने बिगाड़ा था बना चुके हो, सिवाय जानों के। बताओ, तुम्हें इनके हवाले कर दूं या कानून के? मारो मारो, कानून के, कानून के। और वेताल जलदस्युओं को कानून के हवाले करने ले चला। उनका आतंक खत्म हुआ। मिशन स्कूल। घड़ियालों के बीच से वेताल निकला और अकेले जलदस्युओं का खात्मा कर दिया। चलता फिरता प्रेत कभी नहीं मर सकता। यह कहानी बार बार दोहराती जाती रही। एक बार फिर वेताल का शुभ चिन्ह सुरक्षा का प्रतीक बन गया। जंगल में फिर सुख चैन हुआ। पहाड़ी प्रदेश में दैत्यों की लड़ाई, सनसनीखेज मैंड्रेक कथा अगले अंक में। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉमिक्स कंप्लीट होती है।